अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टेंशन इन स्ट्रिंग टॉपिक डिस्कस करना है। फिजिक्स 9th की चैप्टर नंबर 3 है, उसके अंदर है टेंशन इन स्ट्रिंग। बेटा सबसे पहले तो टेंशन क्या चीज होती है? वैसे हमारे ज़हन में तो टेंशन के लिए लफ्ज यही आता है कि ज़हनी खिंचाव जो है, असल लफ्ज खिंचाव ही है, लेकिन ये यहाँ पे जिस चीज का भी खिंचाव हम डिस्कस करेंगे वो उसी की टेंशन का होगा। मसलन बॉडी के किसी मसल का खिंचाव है, हमारे दिमाग का खिंचाव है तो वो दिमागी टेंशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम टेंशन स्ट्रिंग की पढ़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रिंग में जितना खिंचाव किसी फोर्स की वजह से पैदा होता है उसको टेंशन कहा जाता है। ये असल में उस फोर्स की एक रिएक्शन फोर्स के तौर पे काम करती है। जो फोर्स किसी स्ट्रिंग के किसी एक किनारे पे लगाई जाती है, उस फोर्स की वजह से जो रिएक्शन क्रिएट होता है स्ट्रिंग के अंदर, उसको टेंशन का नाम दिया गया है। अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे। द पुलनेस क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग ड्यू टू सम फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। अब ये हम टेंशन किसमें पढ़ रहे हैं? टेंशन इन स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। ये बात याद रखनी है कि ये जो डेफिनेशन हमने की है ये टेंशन इन स्ट्रिंग की है। इट इज आल्सो कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाइड टू सम एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। हमने इसके दो केसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट केस है जब दो अजसाम वर्टिकली तौर पे मूव कर रहे हो। एक केस बनता है कि जब दोनों अजसाम स्टेशनरी। हम स्टेशनरी की बात नहीं कर रहे, हम मोशन की बात करेंगे। तो जब दोनों अजसाम, एक M1 है एक M2 है, एक स्ट्रिंग के साथ बांध के एक पुली के ऊपर से गुजार दिए गए, और ये पुली जो है ये फ्रिक्शन लेस पुली है, इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, रगड़ नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। तो एक जिसम M1 है और एक है M2। अगर M1 ग्रेटर होगा तो M1 डाउनवर्ड मूव करेगा, M1 अपवर्ड मूव करेगा। और अगर M2 ग्रेटर होगा तो जो ग्रेटर होगा उसका वेट भी ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा। लिहाजा जिसका मैस ज्यादा होगा वो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, और जिसका मैस कम होगा वो बॉडी अपवर्ड मूव करेगी। यहाँ पे हम केस कौन सा डिस्कस करेंगे? हम कहेंगे कि सपोज M1 इज ग्रेटर देन M2। हम जिसको स्टडी कर रहे हैं M1 ग्रेटर है जबकि M2 स्मॉलर है, तो लिहाजा M1 डाउनवर्ड मूव करेगा, M2 अपवर्ड मूव करेगा। M1 का जो वेट है वो W1 लिखेंगे M1G, जबकि M2 का वेट W2 लिखा जाएगा, M2G लिखा जाएगा। अब टेंशन, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग गुजर रही है ये अटैच है दोनों मैसेज के साथ, तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन एक जैसी है। लिहाजा T1 T2 का नेम नहीं देंगे, जस्ट T का नेम देंगे। तो हम पढ़ेंगे M1 के ऊपर टोटल फोर्सेस कितनी अप्लाई हो रही है। फोर्सेस ऑन M1 जो है, क्योंकि ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी उसका वजन ज्यादा होगा उसकी टेंशन से, लिहाजा वेट को प्लस साइन दिया जाएगा, जबकि टेंशन नेगेटिव साइन। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लिहाजा टेंशन जो है अपवर्ड है, तो दोनों के डायरेक्शन अलग अलग की वजह से टेंशन को साथ नेगेटिव साइन दिया। हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं। जो फोर्सेस हैं F को हम किससे नेम देंगे? ma से। F इज इक्वल टू ma, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? F की जगह क्या लिखेंगे? ma। अब ये फर्स्ट बॉडी पे है, M1 पे है, लिहाजा हम लिखेंगे M1A इज इक्वल टू W1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो है M1G, और यहाँ -3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नेम देंगे। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे कि फोर्सेस जो है M2 पर कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही है। तो नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन M2 या सम ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं। M2 पर जो फोर्सेस, क्योंकि M2 अपवर्ड जा रहा है लिहाजा इसमें टेंशन ग्रेटर होगी और वेट नेगेटिव काउंट किया जाएगा। अब वही बात फार्मूला हम फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स को Ma
M2A होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W2 पहले लिख सकते हैं नेगेटिव, जबकि टेंशन पॉजिटिव है ये बाद में लिख सकते हैं। तो ये इस तरह इक्वेशन बनेगी M2A इज इक्वल टू माइनस M2G प्लस T, ये इक्वेशन नंबर 2। अब A1 A2 हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जो दोनों बॉडीज हैं वो एक जैसी स्पीड उनकी वेरिएशन होगी, लिहाजा जो एक्सेलरेशन पैदा होगा होल सिस्टम के अंदर वो एक जैसा होगा, ना कि M1 और M2 का डिफरेंट नहीं होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर ऊपर इक्वेशन 1 लिखते हैं M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और नीचे लिखते हैं M2A इज इक्वल टू माइनस M2G प्लस T, तो यहाँ पे ऐड करने से ये T दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, इधर भी और इधर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो क्या लिखा जाएगा? M1A प्लस M2A, जबकि राइट साइड पे M1G माइनस M2G, क्योंकि M2G के साथ नेगेटिव साइन। ये जो फर्स्ट दो वैल्यूज हैं इनसे अगर हम A की वैल्यू कॉमन लेते हैं तो A कॉमन लेने से क्या होगा जी? A कॉमन ले तो यहां पे आ जाएगा M1 ब्रैकेट के अंदर M1 प्लस M2, राइट साइड पे हम G कॉमन लेते हैं तो G के कॉमन लेने से ब्रैकेट में M1 माइनस M2 आएगा, M1 माइनस M2 और साथ G है। तो हमने एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना होगा तो एक्सेलरेशन इधर रहेगा, जबकि इसके साथ जो M1 प्लस M2 है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर वो मल्टीप्लाई है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है एक्सेलरेशन की। हमने इसमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने टेंशन फाइंड आउट करना है। ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है, तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरफ लिखेंगे। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए यही जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको एक दूसरे पे डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने से हम टेंशन फाइंड आउट कर सकेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की अमाउंट कितनी है। जरा गौर कीजिएगा, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो ऊपर इक्वेशन 1 लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इसको लिख सकते हैं M1A, इसके डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 जो हमने लिखी उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये इक्वेशन 2 है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लिखेंगे तो M2A आएगा, दरम्यान में इक्वल। इसकी राइट हैंड साइड है M1G माइनस T, M1G माइनस T, और जबकि डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे M माइनस M2G प्लस T लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम एक्सेलरेशन है, लिहाजा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर इधर जो वैल्यू है उसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाली वैल्यू को उधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये M1 है, ये माइनस M2G प्लस T जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जबकि इधर जो M2 है डिनोमिनेटर में वो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा M1G माइनस T के साथ। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस M1 M2G, जबकि इससे मल्टीप्लाई हो तो M1T आ जाएगा। M2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो M1 M2G है, जब इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस M2T आ जाएगा। अब यहां हमने टेंशन क्योंकि फाइंड आउट करनी है, लिहाजा जो दो टेंशन वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पर ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है M1T, जबकि राइट हैंड साइड में माइनस M2T
डी है, तो इधर आके वो प्लस का m2d हो जाएगा। उधर m1 m2g है, जबकि इधर माइनस का है तो वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा m1 m2g। अब ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, जब x प्लस x ऐड करते हैं तो 2x लिखते हैं, लिहाजा ये दोनों सेम हैं, इनको ऐड करेंगे तो इनके साथ 2 आएगा, 2m1 m2g। जबकि इन दोनों से हम टेंशन अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे m1 प्लस m2 आ जाएगा। हमने जो टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो टेंशन के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ m1 प्लस m2 जाके राइट हैंड साइड पे हम डिवाइड कर देंगे। दोबारा सारे बच्चे एक बार ख्याल कीजिएगा, हमारे पास फ्रिक्शन लेस पुली है, उस पे दो मैसेज है m1 m2 अटैच हैं, जो दो एंड से अटैच हैं। इस पे फोर्सेस जो अप्लाई हो रही है उसको हमने नेम दिया नेट फोर्सेस ऑन m1 या सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन m1। वो चूंकि m1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लिहाजा इसको हमने इसका वेट पॉजिटिव रखा, टेंशन नेगेटिव, और दूसरा जो m2 है ये अपवर्ड मूव कर रहा है, लिहाजा इसको हमने क्या साइन दिया, इसका वेट नेगेटिव और टेंशन पॉजिटिव। ये इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की, या फिर इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 पे डिवाइड करके हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इसमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरा टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट। अल्लाह।